हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता पारीवाल। वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड की क्या कॉस्ट पड़ती है कंपनी को, और राइट हैंड साइड यानी कि वो जो फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, अप्लाई किया है, उससे कंपनी को क्या रिटर्न मिलती है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में मैंने एक बैलेंस शीट ड्रॉ करी है। कैपिटल 300 रुपीज, रिजर्व्स 200, 12% ऑन 400 एंड क्रेडिटर्स 100। सो टोटल जो सोर्सेज कंपनी ने रेज किए हैं वो 1000 रुपीज के हैं, जिसको इसने एम्प्लॉय किया है फिक्स एसेट में 750 रुपीज एंड करंट एसेट्स में 250 रुपीज। अभी के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स में। मैंने आपको बताया था कि जो शेयर कैपिटल होती है, जो ओनर्स का पैसा होता है, ओनर्स कोई कंडीशन नहीं रखते कि मुझे इतना फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो कंपनी के पार्ट पे क्या कॉस्ट पड़ेगी, ये 300 रुपये जो कंपनी ने रेज किए हैं ओनर से, इसके ऊपर कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ेगी। कॉस्ट यानी कि इस 300 रुपये के लिए कंपनी को, ओनर्स को क्या देना है, कुछ भी नहीं देना। चलिए, रिजर्व्स क्या था, रिजर्व्स भी ओनर का ही पैसा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ बल्कि कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया है। क्या इसके ऊपर कंपनी को कुछ देना है, ओनर्स को कुछ नहीं देना है। चलो, नेक्स्ट है 12% लोन। आपने 400 रुपये लोन की तरह रेज किया है बैंक, और बैंक ने आपसे 12% इंटरेस्ट मांगा है अपने 400 रुपये के ऊपर। तो क्या कंपनी को इस 400 रुपये के ऊपर कुछ देना है? यस, 12% देना है। ठीक है। क्रेडिटर्स, आप अपने जो सप्लायर थे उनसे गुड्स लेके आए हैं 100 रुपये के, और आपको इसको लेट सपोज 2 महीने के बाद पे करना है। तो इसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। ठीक है। तो हमारे हिसाब से अभी तक हमने जितनी डिस्कशन करी है उसके हिसाब से सिर्फ कंपनी ने जो 1000 रुपये रेज किए हैं उसके ऊपर कंपनी को सिर्फ 48 रुपीज पे करने इस साल में। अभी तक की हमारी डिस्कशन ये कहती है, राइट। अब हम इसको एक बार दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा डीपली। सबसे पहले कैपिटल को लेते हैं। आपने ओनर से 300 रुपीज लिए हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने जब लोन लिया था बैंक से, तो बैंक को आपने बोला मैं आपको 12% इंटरेस्ट दूंगा, प्लस आपका पैसा भी आपको श्योरली वापस मिलेगा, प्लस आप कुछ सिक्योरिटी भी रख लो मेरी। बैंक ऐसे तो लोन देता नहीं है, बैंक को आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है। तो आपने जब बाहर आउटसाइडर से लोन लिया तो आपने उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, श्योरिटी दी है कि आप उसका पैसा वापस करेंगे, और तो और सिक्योरिटी भी दी है। ओनर्स से जब आपने पैसा लिया, ना आपने उनको कुछ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न का कंडीशन उन्होंने रखी है, ना ही कुछ रिपेमेंट की कंडीशन रखी है, ना ही आपसे कुछ सिक्योरिटी ली है। तो आपको नहीं लगता अगर इतनी सिक्योरिटी, इतनी एश्योरिटी के साथ ये 12% आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये जो ओनर्स हैं, ये जो अपना पैसा दे रहे हैं, ये इससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करेंगे, इस रिटर्न से ज्यादा ही उम्मीद करेंगे। हमेशा जो ओनर्स है, जो शेयर कैपिटल का पैसा है, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क लेके। ठीक है। तो जहां आपने ये लाइन हमेशा सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, राइट। तो बिकॉज दे आर टेकिंग हायर रिस्क, देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज हायर। और कंपनी किसके लिए चल रही है? कंपनी अगर प्रॉफिट कमा के अपने ओनर्स को एक अच्छा रिटर्न नहीं दे रही, तो फिर कंपनी इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो ये लोग जिन्होंने विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी कंडीशन आपको पैसा दिया है, ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन दिस रिटर्न। ठीक है। तो मान के चलते हैं अगर 12% का एक्सपेक्टेशन लोन प्रोवाइडर कर रहा है, तो ओनर एटलीस्ट डबल तो करेंगे बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क। तो हम मान के चलते हैं कि 24% की रिटर्न एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपनी के लिए ये नहीं होता कि ओनर्स का पैसा फ्री में मिल रहा है। इनफैक्ट ओनर्स का जो कैपिटल होता है दैट इज मोर कॉस्टली देन दी आउटसाइडर्स मनी, राइट। नेक्स्ट, रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारे पास 200 रुपीज के हैं। ये जो रिजर्व का पैसा है, इट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर ओनली,
कंपनी ने पैसा अपने पास रिटेन किया है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। अगर ये कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा दे देती, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो शेयर होल्डर्स इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते और उससे कुछ रिटर्न अर्न करते। अगर वो उसको रिस्क फ्री, जैसे कि एफडी वगैरह में भी डालते, लेट सपोज एफडी का रेट अभी 10% है, तो उनको 10% तो इस पे मिनिमम मिलता ही मिलता, बट दे आर इन्वेस्टिंग दिस मनी इन योर कंपनी ओनली, इट मीन्स दे विल एक्सपेक्ट समथिंग हायर देन दैट रेट। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं 15%, वैसे तो इट शुड बी इक्वल टू दिस ओनली बिकॉज ये दोनों सेम ही है, बट फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं 15%। नेक्स्ट लोन, इस पे 12% है ही, इसमें कोई इशू नहीं है। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स आप बोलेंगे कि इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि आपने आज 100 रुपये का माल परचेज किया, आपको 2 महीने के बाद भी 100 रुपये ही पे करने, कुछ ज़्यादा पे नहीं करना। तो आप बोलोगे इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है नहीं, पर ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। कैसे? अगर आप मार्केट में देखेंगे, जब आप कोई भी परचेज करके आते हैं तो हर सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है अर्ली पेमेंट के लिए, यानी कि अगर आप उसको अभी पेमेंट कर देते हैं या ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं कुछ % डिस्काउंट का। तो लेट सपोज अगर आप 100 रुपए का उसको 2 महीने के बाद न देकर आज ही दे आते, तो हो सकता है वो आपको 1% या 2% डिस्काउंट देता, वो आप सेव कर सकते थे। बिकॉज यू आर नॉट पेइंग राइट नाउ, इसलिए आपको 1 और 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो दैट इज द कॉस्ट फॉर दिस थिंग। तो अगर 1% भी आप लो तो 12% हो जाएगा साल का। इट मीन्स आपने कैपिटल में ले लिया 12 लोन का था, तो आपने एटलीस्ट 24% यहाँ पे एक्सपेक्ट किया। यहाँ रिजर्व्स में हमने रेंडमली 15 ले लिया, 12 यहाँ हमारे पास है ही, और क्रेडिटर्स में 1% के हिसाब से 12। तो टोटल मेरे पास कितना कॉस्ट हो गया? तो टोटल मेरे पास कितनी कॉस्ट हो गई? 300 का 24%, ये बनता है आपका 72 रुपीज। उसके बाद 200 रिजर्व एंड सरप्लस है, उसका आपने ले लिया 15%, ये आपका बनता है 30 रुपीज। उसके बाद 400 रुपीज आपने जो लोन लिया था उसके ऊपर 12% है, तो ये आपका बनता है 48 रुपीज। और क्रेडिटर्स के आपके पास 100 रुपीज था जिसका मैंने 12% माना है, तो ये आपका बनता है 12 रुपीज, राइट। तो 72 प्लस 30, 48 एंड 12, टोटल कितना हो गया? टोटल 162 रुपीज की आपको कॉस्ट पड़ी है। अभी तक आप सोच रहे थे इससे पहले कि सिर्फ और सिर्फ कितनी कॉस्ट है, ये 48 रुपीज। 48 रुपीज नहीं है, इस 1000 रुपए को रेज करने के लिए कंपनी को पर एनम 162 रुपीज की कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। सो आप इससे परसेंटेज निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, विच इज 16.2%। अब आपने 1000 रुपये रेस किया, जिसके लिए आपको सालाना 162 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। अब आपने इस पैसे को कहाँ लगाया? कुछ पार्ट फिक्स एसेट्स में और कुछ पार्ट करंट एसेट्स में। अब आप जो 1000 रुपये में 162 रुपीज पे कर रहे हैं, ये तभी जस्टिफाई होगा जब आपने ये जो 1000 रुपये यहाँ पे अप्लाई इन्वेस्ट किए हैं, उससे आपको इस 162 रुपीज से ज्यादा की रिटर्न आए, इसके बराबर तो एटलीस्ट आए। इसका मतलब फिक्स एसेट्स में करंट एसेट्स आपको इतना तो अर्न करें कि आप 162 रुपीज कमा लें एटलीस्ट। अगर उससे भी कम कमा रहे हैं तो ये फिर फायदेमंद नहीं है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स हमको कितना अर्न करके दे रही हैं।